पूरा करो, हमारी मांगे 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 पूरा करो। दोस्तों, मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं TV7 न्यूज। हम आपको बता दें, हम इस समय जनपद अंबेडकर नगर के कमरिया घाट पर है। आपको बता दें, ग्रामीण यहाँ आंदोलित हैं। यहाँ सड़क बनाए जाने को लेकर, राजमार्ग बनाए जाने को लेकर बालू खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर बालू निकाला जाएगा तो गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। हम आपको बता दें, गांव वाले प्रदर्शन कर रहे थे। एसडीएम की सूचना पर नायब तहसीलदार कौशल प्रसाद मिश्रा जी पहुंचे हुए हैं। वो घटनास्थल पर जा रहे हैं। आपको बता दें, ग्रामीणों के विरोध के चलते सारी गाड़ियां जो मिट्टी खनन के लिए लगाई गई थी वह बंद कर दी गई हैं। दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के द्वारा मिट्टी के खनन किया जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, सारी गाड़ियां खड़ी हो चुकी हैं। ऐसे में अभी हम बात करते हैं, नायब तहसीलदार से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमसे बात करना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि अभी 2 दिन हुआ हमें काम करते हुए, हम उच्च अधिकारियों के आदेश पर आए हुए हैं और जो भी स्थिति होगी उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। आगे हम ग्रामीणों से बात करेंगे, ग्रामीणों का क्या कहना है। ये जो आज बालू खनन होगा, बालू खनन से किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ग्रामीणों से, हम इस पर भी बात करेंगे। यहाँ पे सैकड़ों से अधिक ग्रामीण मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। हम आपको बता दें, कमरिया घाट जनपद अंबेडकर नगर का आपको बता दें, सड़क निर्माण को लेकर यहाँ पर नदी के किनारे से, नदी से एक तरीके से बालू निकाले जा रहे, जिसे लेकर ग्रामीण आंदोलित हैं। क्या है मामला, क्या कारण है ये आंदोलित है? आज सैकड़ों से अधिक यहाँ पे ग्रामीण मौजूद है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम लालता प्रसाद सिंह है जी। क्या है आपकी मांग जो आज? सर, हमारी मांग है, गांव हमारा कट जाएगा। ये जो खनन हो रहा है, आने वाला जो दिन है हम लोग बच नहीं पाएंगे। गांव हमारा डूब जाएगा। वैसे भी बाढ़ आ जाने से डूब जाता है। अभी जो खनन हो गया है, मुश्किल से 10 मीटर गांव बचा हुआ है। नदी, सरजू नदी का किनारा सामने है और इसे गांव से सटा हुआ खनन हो रहा है। हमारा गांव डूब जाएगा, हम लोग बचेंगे नहीं। सराहंकार, इटौरा, माझा का तमाम गांव यहाँ डूब जाएंगे सर। नहीं कोई सुनने वाला है। डीएम के पास जाने से, अब तहसील में गए, नायब तहसीलदार, थानेदार, कोई सुनने वाला नहीं है। हम बुलडोजर के सामने लौट गए थे साहब, बोले आपकी मांग पूरा होगी। साहब, अभी तक कोई हमारी मांग पूरा नहीं की गई। तहसील में जाते हैं, वहाँ कोई नहीं मिलता है। मौके पर आकर यहाँ खड़े हैं, आज यहाँ कोई नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं साहब, उनसे हम लोगों ने अपना अनुरोध किया है। हम लोग खनन का विरोध नहीं साहब कर रहे हैं। हमारा यहाँ गाँव डूब जाएगा। मट्टी और पड़ा हुआ है, क्यों नहीं और जगह से मट्टी ली जाती है? पूरा माझा कमरिया हमारा साहब 60-62 बीघा खतौनी हमारा कट गया, डूब गया। हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे साहब? हम खतौनी भी पेश किए तहसीलदार के नायब के सामने, दरोगा साहब के सामने। उन लोगों ने हमारा हाथ पकड़ा, बुलडोजर के सामने से हमको उठाया। हमको धमकी दिया जाता है। उनके कुछ चमचे हैं साहब जो धमकी देते हैं कि आपको ऊपर FIR कर दिया जाएगा। साहब, 82 साल उम्र हमारी है। हमारे पीछे 40 लोग खाने वाले हैं। इधर उधर भटक करके रोटी के तलाश में दौड़ते हैं। थोड़ी सी जमीन बची हुई है, उस पर भी खनन हो रहा है। सरकार कह रहा है कि हमारा नदी है। साहब, उनका नदी है, सरकार का हमारा विरोध नहीं है। हमारी खतौनी कहाँ गई? उनके लेखपाल कहाँ गए? उनके राजस्व विभाग के लोग कहाँ गए? हमारी खतौनी नहीं बता पा रहे हैं साहब। हमारा यही आंदोलन है। गांव तो कट जाएगा, हम लोग तो साहब वैसे भी मर रहे हैं। और गांव जब चला जाएगा तो हम लोग निराश्रित हो जाएंगे। कहीं रहने का कोई जगह नहीं रहेगा। भूख से वैसे मर रहे हैं, भूख से वैसे मर जाएंगे। थोड़ी सी जमीन बची हुई है जिस पर हम लोग सब आश्रित हैं। देख लीजिए आपके सामने कितनी जनता है, सब लोग रो रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं साहब। ठाकुर साहब, ये बताओ कि ये
ये जो निकाले जा रहे हैं किस कार के लिए निकाले जा रहे हैं बालू? सर ये जो बताया जा रहा है कि कोई हाईवे जो बगल में बन रहा है उसमें ये मिट्टी जा रही है। हम लोगों ने कहा कि आजमगढ़ में ये मिट्टी जा रही है, आजमगढ़ में तो बहुत सारा बंजर पड़ा हुआ है, क्यों नहीं वहाँ से मिट्टी जा रही है? क्यों यहाँ से इटौरा, ढोलीपुर, सराय, हंकार, माझा, कमहरिया से मिट्टी क्यों जा रही है? साहब उसके बगल में हम लोग को और जो 2-4 बिस्सा खेत बचा हुआ है वो भी नष्ट हो रहा है। डंपर वालों को रोका जाता है, डंपर वाले के गुंडे आ जाते हैं, धमकी देते हैं, बगल में नहीं करते हैं, वो भी फसल नुकसान हो रहा है। साहब से आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है साहब कि खनन रोका जाए, गांव डूब जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। खतौनी तो डूब गई लेकिन गांव भी डूब जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लालता प्रसाद सिंह है। प्रमुख जी क्या नाम है आपका? धर्मराज यादव जी, ये आज ये ग्रामीण जो है आंदोलित है, ये क्या है पूरा मामला हमें बतावें आप। यह मामला यही है कि ये बीच से नदी निकाल रहे हैं जिससे 3-4 गांव और प्रभावित होंगे जी, जैसे कमहरिया, गोपापुर, इटौरा, ढोलीपुर, सराय, हंकार, ये 4-5 गांव प्रभावित हो रहे हैं। और आगे कैतिया, कमालपुर, ये बाढ़ के कटान से कट जाएंगे और ये सब डूब जाते हैं खुद ही। और जब इधर से नदी निकलेगी तो ये और भी गांव बह जाएगा, ये सब धराशायी हो जाएंगे और इन लोगों का की ज़मीन तो जा ही रही है और एक गांव से भी बेदखल हो जाएंगे। यही हमारी मांग है कि सरकार से कि एक खनन रोका जाए और इन लोगों को उचित न्याय मिले। अभी किस कार के लिए जो है मिट्टी यहाँ से बालू निकाले जा रहे हैं? ये 6 लेन के लिए मिट्टी ले जा रहे हैं और जो कि अंबेडकर नगर नहीं, अंबेडकर नगर के बाद उधर अतरौलिया के तरफ, मखनहा के तरफ ले जाकर ये लोग गिरा रहे हैं। ये गलत बात है। अगर हमारे तहसील से सब लोगों को सहयोग से इन लोगों को मिट्टी भी मिली है, लेकिन इसके मतलब थोड़ी कि बगल से नदी निकाल दिया जाए जिससे सब गांव प्रभावित हो जाए, डूब जाए। सरकार बचाने के प्रयास में रहती है, ये लोग डुबोने के प्रयास में। यही हमारी सरकार से मांग है कि जो न्याय हो वही हो और गांव को बचाया जाए डूबने से। इस संबंध में कभी कोई अधिकारियों से आप प्रमुख रह चुके हैं, आप किसी अधिकारी से कभी बात नहीं? कल डीएम साहब से बात हुई, अभी परसों ही तत्काल में काम हुआ है। कल डीएम साहब से बात हुई थी, वरिष्ठ भाजपा के एक नेता थे, वही बात किए थे। डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि जो उचित होगी वही कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ खनन रुक नहीं रहा, खनन रातों दिन चल रहा है। कितने दिन से चल रहा है? ये कल से चल रहा है, परसों से चल रहा है। कल बात डीएम साहब से हुई थी, तहसील जी रोक नहीं रहे। नहीं। डीएम साहब को एप्लीकेशन भी दिया गया है, ज्वाइंट पिटीशन भी दिया गया है। सानू मिश्रा जी इधर आ जाए थोड़ा सा, एक मिनट, बस जस्ट 2 मिनट। ये बतावें आप, ये जो कभी कोई किसी अधिकारियों को लेकर इस संबंध में बात हुई या क्या वार्ता लोगों के सामाजिक कार्य चलता है। आज जानकारी हुई कि यहाँ पे करीब दर्जनों गाँव हैं जो हमेशा आए दिन बाढ़ की चपेट में बरसाती सीजन में रहते हैं। तो यहाँ हम लोग उपस्थित हुए, तो अधिकारियों से फ़ोन किया गया कि यहाँ उपस्थित हुई, किस स्थिति में आप खुदवा रहे हैं, क्योंकि जनहानि की आशंका यहाँ। तो आने वाले कल में जैसे यहाँ दर्जनों गांव के लोग इकट्ठे हुए, जिनसे पूछा गया गाँव में उनको दिक्कत क्या है। इन लोगों ने बताया हमको मिट्टी से कोई दिक्कत नहीं है, खुदाई से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जीवन असुरक्षित दिख रहा है क्योंकि नदी की दूरी हमको लगता है 500-300 मीटर होगी और ये गांव से सटा करके 40 मीटर की चौड़ाई सुनने में आया है और 15 फीट की गहराई की मिट्टी यहाँ निकाली जाएगी, जबकि ये पूरी तरह से विधिक तरीके से गलत है। क्योंकि इसके अगर नदी है यहाँ पे, प्रशासन का ये कहना है कि ये नदी की जमीन है, कोई नाला वगैरह आता है तो उसके लिए विभागीय मांग होती है, टेंडर प्रक्रिया है, तो दूसरे तरीके से खुदाई होती है। इनका खोदने का कोई अधिकार ही नहीं है जिस तरीके से खोद रहे हैं, मतलब नियम विरुद्ध पूरी तरह से। मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? अगर विरुद्ध नियम नहीं है तो ये यहाँ तमाम वरिष्ठ लोग हैं, तमाम कई बार प्रयास किए कि हमको परमिशन दे दिया जाए, एनओसी आपकी है कि नहीं, आप राजस्व शुल्क जमा कर रहे हैं कि नहीं, किस आदेश पे आप इस नदी की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि नदी की सफाई तो होती है। अगर नदी में मिट्टी जम गई है या उस नदी से क्षेत्र को फायदा है फसल के लिए, जनहित के लिए, तो उस नदी को कहाँ से परमिशन लेकर के आप लोग खुदवा रहे हैं? तमाम नदियाँ पूरे भारत में सूखी पड़ी हैं, उसकी खुदाई नहीं हो रही है। ये पूरी तरह से जो कंपनी है उसको लाभ पहुंचाने के लिए ये खुदाई की जा रही है। किस कंपनी के द्वारा की जा रही है? जो भी वो हाईवे में जो टेंडर वगैरह लिए होंगे मिट्टी डालने का,
जो भी कंपनी है उसका नाम नहीं मुझे पता है, लेकिन चूँकि आज आनंद फानंद में हमको जानकारी हुई, हमारे मित्र लोग हैं बताए तो हम लोग आ गए, क्योंकि हमारा काम है दरवाजे तो हम लोग मांगने जाते हैं, जनता की समस्या हम ही लोग सुनते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये तो आते नहीं, हो सकता हो इससे अवगत ना हो, तो इनकी सुरक्षा, इनकी बात रखना, इनकी आवाज़ उठाना हम लोगों का काम है। जिम्मेदार अधिकारी कोई आए हैं तो बता रहे हैं कि डीएम साहब से बात हो जाएगी, अब वो क्या बात करते हैं, ज्ञापन उनको दिलवा दिया जा रहा है जो इनकी मांग है एप्लीकेशन के माध्यम से। हमारे साथ बात कर रहे थे ग्रामीण, उनका कहना है कि एक तरीके से अगर खनन हुआ तो पूरा गांव डूब जाएगा, ऐसे में तत्काल प्रभाव से जो बालू खनन है उस पर रोक लगाई जाए। 6 लेन बन रहा है, 6 लेन के लिए बालू खनन किए जा रहे हैं। बालू खनन ऐसी जहां से किया जाए, ग्रामीणों का आरोप है कि अगर बालू खनन हुआ तो गांव डूब जाएगा, आने वाले दिनों में कट जाएगा, एक तरीके से कट जाएगा। कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आज ग्रामीण आंदोलित हैं, ग्रामीणों को चलने नहीं दे रहे हैं, सारी डंपर गाड़ियां रुकी हुई हैं, नायब तहसीलदार आए हुए हैं, हमने बात करने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 2 दिन हमें हुआ यहाँ पे आए हुए हैं और हम इसके विषय में जानकारी लेने आए, उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। खैर जो भी हो, अब देखना होगा कि ग्रामीणों का आंदोलन क्या रंग लाता है, लेकिन अभी फौरी तौर पर जबरदस्ती की खुदाई चल रही है। मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, TV7 न्यूज सहयोगी। ये भागल वाला मीडिया का आगे नहीं हमें, अरे भाग्य कहाँ जाएंगे। मशीन भी निकलवा लीजिए यहाँ से सर, इसे कई मशीन निकाल सर, एक मशीन निकाल लें सर, यहाँ से मशीन निकाल लें, यहाँ से मशीन लेके बाहर मशीन आप लेकर आप चले जाइए और काम बंद हो गया। मशीन यहाँ निकलिए, सुरक्षित निकालिए। जब तक फैसला नहीं होता है तब तक कोई यहाँ डंपर नहीं दिखाई पड़ेगा। सर इनको बताइए मशीन लेके चले जाइए, मशीन निकालिए, नहीं साथ में निकालिए। हाँ साथ में निकालिए डंपर मशीन भाई, जाइए मशीन रोड पे ले जाइए, रोड पे मशीन निकालो, ठिकान हो वहाँ लेके जाओ, मत खड़ी करिए मशीन। चाचा आप हट रही, एक हाथ चाची, हाँ आप हट उठाइए, हाँ लगाइए नारा। हमारी मांगे पूरा करो, खनन हो बंद करो, हमारी मांगे पूरा करो, खनन हो बंद करो, हमारी मांगे पूरा करो, खनन हो बंद करो। चाचा आप हट रही, एक हाथ चाची, हाँ आप हट उठाइए, हाँ लगाइए नारा। हमारी मांगे पूरा करो, खनन हो बंद करो, हमारी मांगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। दोस्तों यह चैनल आपके सहयोग से दिनों रात आगे बढ़ रहा है। दोस्तों निकाय चुनाव जमघट कार्यक्रम हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दोस्तों आपसे अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। आपका यह सहयोग चैनल के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपसे अपील है कि हमसे जुड़ने के लिए बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार।